हेलो प्रिय स्टूडेंट, आप सभी को के स्टडी ग्रुप में स्वागत करता हूं। हम आपको ऑनर्स पेपर पॉलिटिकल साइंस का सेमेस्टर 6 का डीएलसी पेपर 3 का बी पढ़ा रहे हैं और ये आपका चौथा लेसन है, राष्ट्रीय राजनीतिक दल कांग्रेस और बीजेपी। और आप लोग को काफी सरल शब्दों में बता रहे इंटरनल और एक्सटर्नल एग्जाम में किसी प्रकार का दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े। आप एक बार इस वीडियो को आवश्यक सुन ले तो आपको फिर किसी प्रकार का किसी भी एग्जाम में लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगा। प्यारे दोस्तों, अगर हमारे पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा होगा तो के स्टडी ग्रुप को जरूर सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दे। आप हमारे पीछे का भी वीडियो उठाकर देख सकते हैं हमारे पढ़ाने का तरीका कैसा है। और सेमेस्टर 5 में जो हमने चैप्टर पढ़ाया था उसी से क्वेश्चन आया था, आप पीछे का वीडियो भी उठाकर देख सकते हैं। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए आप लोग को बताते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन बनेगा राष्ट्रीय राजनीतिक दल के रूप में राष्ट्रीय कांग्रेस का वर्णन करें। इसमें दूसरा क्वेश्चन बनेगा राष्ट्रीय राजनीतिक दल के रूप में भारतीय जनता पार्टी का वर्णन करें। आपको कांग्रेस के बारे में दूसरा लेसन में ही बता चुके, आप पीछे का वीडियो उठाकर देख सकते हैं। ये आपको बताएंगे बीजेपी के बारे में थोड़ा सा उसका बीजेपी का कहानी बताते हैं। बीजेपी का अस्तित्व कब आए, बीजेपी का उदय कब हुआ, कैसे हुआ, कौन बनाया बीजेपी को, ठीक है। थोड़ा सा इसका जीवनी बताते हैं, उसके बाद आप लोग को लिख के भी बताए, ठीक है। काफी सरल शब्दों, आप वीडियो को पूरा देखें तभी आपको समझ में आएगा। आज देश की सबसे बड़ी पार्टी, राज करने वाला पार्टी बीजेपी। आज देश में जो सबसे बड़ी पार्टी है और जो राज करने वाला पार्टी वो बीजेपी है। बीजेपी का जन्म 37 साल पहले मुंबई में समुद्र किनारे हुआ था। कहाँ? 37 साल पहले समुद्र किनारे हुआ था। जनता पार्टी से अलग होकर भारतीय जनसंघ खेमे के नेताओं ने 6 अप्रैल 1980 कब 6 अप्रैल 1980 को मुंबई में भारतीय जनता पार्टी बनाए। कहाँ पे? मुंबई में भारतीय जनता पार्टी बनाए और अटल बिहारी वाजपेयी को इसका पहला अध्यक्ष बने। और अटल बिहारी वाजपेयी है उनका ये पहला अध्यक्ष बने, ठीक है। और उस उमस भरी शाम को ही भाजपा ने बीजेपी के कमल खिलाने का भविष्यवाणी कर दी। उस उमस भरी शाम को ही बीजेपी ने कमल खिलाने का भविष्यवाणी कर दी थी। तब बीजेपी के पास जनता पार्टी का अनुभव था। पुराने जनसंघ के कार्यकर्ताओं का समर्थन था और पुराने जनसंघ के जो कार्यकर्ताओं थे उसका समर्थन था। और पीठ पर राष्ट्रीय स्वयं सेवक का हाथ था और जो पीठ पर था वो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का हाथ था। फिर भी बीजेपी ने पुराने जनसंघ को छोड़ते हुए गांधीवाद समाजवाद का रास्ता चुना और फिर भी पुराने जनसंघ को छोड़ते हुए गांधीवादी समाजवाद का रास्ता चुना। लेकिन इंदिरा गांधी की हत्या के बाद 1984 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी की ऐसी दुर्गति हुई। कब? 1984 में, जिसमें इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई थी, उसमें लोकसभा चुनाव में बीजेपी की ऐसी दुर्गति हुई, केवल वे महज 2 सीट पर ही सिमट गई। और 1984 के हार में बीजेपी को रास्ता बदलने पर मजबूर कर, जब 1984 में उन्हें हार गया, 2 सीट पर ही विजय हुई, तो उसको रास्ता बदलने पर मजबूर कर दिया। आखिर वाजपेयी तक हार गए थे और आखिरकार अटल बिहारी वाजपेयी तक हार गए थे। वाजपेयी पार्टी के बड़े नेता थे और जो अटल बिहारी वाजपेयी थे वो जो पार्टी के बड़े नेता थे। लेकिन संघ के अंदर से कुलबुलाहट शुरू हो गई और उनके रास्ते पर चलकर सत्ता मिल सकती थी इसलिए 1986 में थोड़े कट्टर छवि के थोड़े अपने रुतबा दिखाने वाले लाल कृष्ण आडवाणी बीजेपी के नए अध्यक्ष बन गए। कब? 1986 में थोड़े कट्टर छवि के जो माने जाते हैं वो लाल कृष्ण आडवाणी है, ठीक है, और बीजेपी का अध्यक्ष बन गए। अब बीजेपी का नेतृत्व लाल कृष्ण आडवाणी कर रहे थे। अब बीजेपी का नेतृत्व कौन कर रहा था? लाल कृष्ण आडवाणी कर रहे थे। और नियंत्रण संघ और अयोध्या में राम मंदिर का ताला खुलवाने की खबर के बीच बीजेपी का एजेंडा साफ होने लगा था। जब उन्हें अध्यक्ष बनाया गया तो लाल कृष्ण आडवाणी थे, वो नियंत्रण संघ और अयोध्या में राम मंदिर का ताला खुलवाने की खबर के बीच बीजेपी का एजेंडा को साफ होने लगा था। और 1987 में भाजपा ने आडवाणी और आरएसएस जो है ना, वो तत्कालीन संघ संचालक साहब देवराज थे ना, वो बीजेपी कांग्रेस से कैसे आगे निकल पाएगी उन्हें सोच रहे थे। जो इनकी जो संचालक थे बाला साहब देवराज जो थे ना, वो कांग्रेस से सोच रहे थे कि बीजेपी कैसे आगे निकल पाएगी। उन्होंने इसी को सोचते तब इन्होंने एक प्लान बनाया, सब मिल के अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी और बाबा साहेब देवराज। और
1989 के लोकसभा चुनाव में जनता दल ने हाथ मिलाकर उसे 86 सीट जीत ली। जब इन्होंने विचार विमर्श किया तो 1989 में जनता दल से हाथ मिलाकर 86 सीट जीत ली। अडवाणी का कद बीजेपी में सबसे बड़ा हो गया। फिर जो अडवाणी थे उनका कद बीजेपी में सबसे बड़ा हो गया तो राज्यसभा के पिछले दरवाजे से संसद में पहुंचे। कौन? जो लाल कृष्ण अडवाणी थे, वो राज्यसभा के पिछले दरवाजे से संसद में पहुंचने वाले अडवाणी पहली बार 1989 में ही लोकसभा के सदस्य बने। बीजेपी और कम्युनिस्ट पार्टी के भारी समर्थन से केंद्र में पीवी सिन्हा की सरकार बनी, ठीक है। और लोकसभा जो थी वहां पे उनकी सरकार बन गई। जब उनकी बहुमत मिला, 82 सीट जीत लिए, तो उन्हें सरकार बनाने का अवसर मिला। और अगस्त 1990 को पीवी सिन्हा ने पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए जब मंडल आयोग के सिफारिश को लागू करने का ऐलान किया, तो बीजेपी को अपना जनाधार बचाने का चिंता हो गया, ठीक है। और अब साफ हो गया कि बीजेपी को अपने विस्तार के लिए राम के चरण में जाने का अलावा कोई रास्ता नहीं था। और बीजेपी का अस्तित्व खराब हो गया, बीजेपी की स्थिति बिगड़ गई। तो बीजेपी सोचा कि राम के चरण में जाने के अलावा अब कोई रास्ता ही नहीं है। और 1991 में चुनाव में बीजेपी ने राम मंदिर के मुद्दे पर चुनाव लड़ा और 120 सीट जीत ली। और राम मंदिर के मुद्दे को बीजेपी ने चुनाव लड़ा और 120 सीट जीत लिए। 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में कार सेवकों ने बाबरी मस्जिद गिरा दिया था। कब? 6 दिसंबर 1992 के अयोध्या में कार सेवकों ने बाबरी मस्जिद गिरा दिया था और पूरे देश में हंगामा मच गया था। उस वक्त 4 राज्य हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश बीजेपी की सरकार थी। कहाँ? हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार थी। एक ही झटके में चारों सरकारें गिर गई। और एक साल के बाद 1993 के आखिरी में राज्यों में दोबारा चुनाव हुई और एक राजस्थान को छोड़कर बाकी सीटें जगहों पर बीजेपी की हार गई। एक राजस्थान को छोड़कर सभी सीटों पर बीजेपी हार गई। और इतना हुआ कि दिल्ली में हुए पहले विधानसभा चुनाव बीजेपी की सरकार बन गई। ये था बीजेपी का कहानी, ठीक है। और आपको आप बीजेपी के बारे में काफी सरल शब्दों बता रहे, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव आपको समझ में आ गया। और इसमें आप देखिए काफी विस्तार से एकदम छोटे टॉपिक में बता रहे, ताकि आप लोग किसी प्रकार का दिक्कत नहीं। अगर हमारे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा तो KBBB स्टडी ग्रुप को जरूर सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दे प्यारे दोस्तों। चलिए पढ़ाते हैं। अगर इनका परिचय की बात करें बीजेपी के, तो बीजेपी का परिचय है भारतीय जनता पार्टी, ठीक है। इसका नाम है भाजपा यानी बीजेपी। दल का प्रकार है राष्ट्रीय राजनीतिक दल। इनका प्रकार है राष्ट्रीय राजनीतिक दल। इनका गठन कब हुआ था? 6 अप्रैल 1980। देखिए वहां भी बताया था इनका गठन 6 अप्रैल 1980 को हुआ था। इसका प्रतीक है कमल। इसका प्रतीक क्या है? कमल। रंग की बात करें तो भगवा व हरा। क्या? भगवा व हरा। आप याद रखिएगा, इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बन रहा है और सब्जेक्टिव भी हो रहा है, ठीक है। और आप लोग काफी सरल शब्दों में बता रहे हैं, ताकि आप लोग किसी प्रकार का कोई भी एग्जाम में दिक्कत नहीं होना चाहिए। और विचारधारा की बात करें तो ये विचारधारा में हिंदू राष्ट्रवाद की बात करता है, आर्थिक उदारीकरण की बात करता है, राष्ट्रवाद की बात करता है, अखंड मानवतावाद की बात करता है। और संस्थापक की बात करें तो अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण अडवाणी। देखिए आपको बताए थे ना, लाल कृष्ण अडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी थे। प्रथम अध्यक्ष की बात करें तो अटल बिहारी वाजपेयी। इसकी गठबंधन की बात करें तो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA के साथ बीजेपी ने गठबंधन किया था, ठीक है। भाजपा का प्रमुख नेता की बात करें तो अटल बिहारी वाजपेयी, राजनाथ सिंह, लाल कृष्ण अडवाणी, अमित शाह, सुषमा स्वराज, नरेंद्र मोदी, इसमें बड़े नेताओं का ये चेहरा है, ठीक है। इनमें 13 सदस्य राजनीतिक दल बीजेपी में गठबंधन किए थे। 13 जो राजनीतिक दल थे वो बीजेपी में गठबंधन किए थे। शाखाएं की बात करें तो भारतीय जनता युवा मोर्चा, महिला शाखा भाजपा महिला मोर्चा, किसान शाखा भाजपा किसान मोर्चा, विद्यार्थी शाखा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, इनकी शाखाएं थी। लोकसभा में सीटों की बात करें वर्तमान में तो लोकसभा में सीट है बीजेपी का 303 और राज्यसभा में सीटों की संख्या 93।
303 है वो 545 में 303 बीजेपी की सरकार, इसलिए बहुमत की सरकार कोई भी काम करता है तो बेधड़क करता है। और राज्यसभा में सीटों की बात करें तो 93 सीट बीजेपी के है 245 में, इसलिए इसकी बहुमत की सरकार कोई भी काम करने से डरता नहीं है, बेधड़क करते हैं हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। भाजपा का प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी थे। राजनीतिक स्थिति की बात करें तो दक्षिणपंथी समाजवाद है, ठीक है। दक्षिणपंथी और वामपंथी भी आपको पढ़ाएंगे ताकि आप लोग को दिक्कत किसी प्रकार, सारा जितना है सेमेस्टर 6 का आपको सारा पढ़ाएंगे, सारा लेसन पढ़ाएंगे, आप लोग टेंशन मत लीजिएगा। भाजपा का गठन, भारतीय जनता पार्टी इसे अंग्रेजी में इंडियन पीपुल पार्टी के रूप में अनुवादित किया गया। क्या इंडियन पीपुल पार्टी के रूप में अनुवादित किया गया है। आज यह भारत की प्रमुख पार्टियों में से एक है। देखिए उसमें बताए थे, अभी बता रहे हैं, आज भारत के प्रमुख पार्टियों में से एक है। राष्ट्रीय राजनीतिक दल जिसकी दक्षिणपंथी राजनीतिक स्थिति है। भाजपा बीजेपी सामाजिक रूढ़िवादिता और संपूर्ण मानवता के माध्यम से सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का दृढ़ता से पालन करता है। यह सक्रिय संगठनों के समूह का सबसे महत्वपूर्ण सदस्य जिसे संघ परिवार कहा जाता है। बीजेपी आज सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, ठीक है, और सबसे बड़ी पार्टी के नाम से भी जाना। आज बीजेपी का पूरे भारत में इनका अस्तित्व जमकर एकदम बीजेपी का अस्तित्व है, और पहले इनकी ना के बराबर थे, लेकिन आज बहुत ही आगे बढ़ चुका है बीजेपी। भाजपा बीजेपी का आधिकारिक तौर पर, जो बीजेपी है उसे आधिकारिक तौर पर 1980 में इसके दो महत्वपूर्ण नेताओं अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी के राजनीतिक मार्गदर्शन और नेतृत्व द्वारा गठन किया गया। किसके मार्गदर्शन में? लाल कृष्ण आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व या मार्गदर्शन में इसका गठन किया गया। ये दोनों भारतीय जनसंघ के सदस्य थे। ये दोनों जो पहले थे वो भारतीय जनसंघ के सदस्य थे, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीयवादी सांस्कृतिक संगठन की राजनीतिक शाखा है। भारत में केंद्र के साथ ही पूरे 19 राज्यों में भाजपा की सरकार है। भारत में केंद्र के साथ ही, केंद्र में तो सरकार है ही, राज्यों की बात करें तो बीजेपी की 19 सीटों पर ही कब्जा की हुई है। और भारतीय जनसंघ के बुनियादी रूप, श्याम प्रसाद मुखर्जी ने 1951 ईस्वी में बनाए, 1951 में बनाया था। हालांकि 1997 यानी 1977 ईस्वी में आपातकाल खत्म होने के बाद जनता पार्टी में जनसंघ का विलय कर दिया गया। जब आपातकाल खत्म हुआ उसके बाद जनता पार्टी को जनसंघ का, जो जनता पार्टी में जनसंघ का विलय कर दिया गया था। 1980 में जनता पार्टी के समाप्त होने के बाद अटल बिहारी वाजपेयी ने पूर्व जनसंघ के नेताओं के साथ भारतीय जनता पार्टी का निर्माण किया। जब 1980 में जनता पार्टी की समाप्त होने के बाद अटल बिहारी वाजपेयी ने पूर्व जनसंघ के नेताओं के साथ, जो पूर्व में जनसंघ के जो नेता थे उनके साथ मिलकर भारतीय जनता पार्टी का निर्माण किया और 1984 के लोकसभा चुनाव में केवल 2 सीट जीतने वाली पार्टी बड़े दल के रूप में उभरी और बीजेपी के नेतृत्व में अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में 13 दिनों की सरकार चली। 2 सीट जीती थी, लेकिन मात्र 13 दिन के ही सरकार बनी। फिर 1998 में भाजपा के नेतृत्व में केंद्र में बने एनडीए सरकार 1 वर्ष चली। फिर 1998 में भाजपा के नेतृत्व में केंद्र में बने एनडीए की सरकार 1 वर्ष तक ही चल गई, 1 वर्ष में ही चली गई, 1 वर्ष तक ही रह पाई। इसके बाद 1999 में हुए संसदीय चुनाव में एनडीए को पूर्ण बहुमत मिला। इनके बाद 1999 में हुए संसदीय चुनाव में एनडीए को पूर्ण बहुमत मिला और अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में बनी सरकार पूर्ण काल पूरा करने वाली पहली गैर कांग्रेसी सरकार साबित हुई। अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में बनी सरकार कार्यकाल था उसको पूरा करने वाली पहली गैर कांग्रेसी सरकार साबित हुई। हालांकि 2004 के आम चुनाव में भाजपा की हार हुई। कब? 2004 में भाजपा का हार हुआ और अगले 10 वर्ष तक उसने संसद में मुख्य विपक्षी दल की भूमिका निभाई। अगर कोई पार्टी जीतता है, मान लीजिए अभी बीजेपी जीता है, तो कांग्रेस विपक्षी दल के रूप में निभा रहा है। तो उसी तरह उसमें दूसरे पार्टी जीते हुए थे, उसमें बीजेपी थी, वो 10 साल तक उनके विपक्ष में भूमिका निभाया, ठीक है, विपक्षी भूमिका निभाया। और 2014 में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा को बड़ी जीत मिली और
2014 में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा को बड़ी जीत मिली और पूर्ण बहुमत के साथ केंद्र में सरकार बनी राष्ट्रवादी सिद्धांतों के साथ भाजपा की सरकार को निम्न मुद्दों पर विशेष कार्य किए। जो राष्ट्रवादी सिद्धांतों के साथ भाजपा ने बहुत बड़े कदम उठाए, उसमें से 2-3 कदम आपको बता रहे हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर के क्वेश्चन भी आ सकता है। सबसे पहला कदम उठाए, जम्मू कश्मीर के लिए विशेष संवैधानिक दर्जा समाप्त करना और अनुच्छेद 370 और 35A को हटाना। कब हटाया गया था? 5 अगस्त 2019। अयोध्या में राम मंदिर का शिलान्यास करना 5 अगस्त 2020 और सभी के लिए समान नागरिकता कानून लाना। ठीक है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन रजक। ठीक है। एनडीए, इसका निर्माण 1998 के एक केंद्र दक्षिणपंथी के राजनीतिक गठबंधन के रूप में हुआ था। जो एनडीए, इसका निर्माण हुआ था 1998 में हुआ था, एक केंद्र दक्षिणपंथी के राजनीतिक गठबंधन के रूप में हुआ। इसमें 13 राजनीतिक दल के सदस्य के रूप में शामिल हुए, जिसका नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी कर रही थी। 13 दल शामिल हुए थे, उसका नेतृत्व कौन करता? भारतीय जनता पार्टी कर रही थी। इन 13 राजनीतिक दल में प्रमुख है भाजपा, शिरोमणि अकाली दल, लोक जनशक्ति पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, ऑल इंडिया RN कांग्रेस, नागा पीपुल फ्रंट, देसाई मुरपिक्कू द्रविड़ कंडम। ठीक है। महाराष्ट्रवादी गोमांस पार्टी, ऑल झारखंड स्टेट यूनियन, नेशनल पीपुल पार्टी, पंटाली मक्का कांची। ठीक है। इस 11 पार्टी से जिन्होंने इनके साथ गठबंधन किए थे, 2 और पार्टी थे वो नहीं लिखे हैं, इतना आप लोग को लिखना जरूरी नहीं है। ठीक है। अब 2-3 पार्टी लिख दीजिए, काफी है। उसके बाद 13 अन्य पार्टी थे। उपयुक्त दलों को भारत में निर्वाचन आयोग द्वारा राजकीय दल का दर्जा मिला। उपयुक्त दलों, जो 13 दल थे, उसको निर्वाचन आयोग द्वारा राजकीय दल का दर्जा मिला और एनडीए के प्रारंभिक प्रमुख सदस्य जो राजनीतिक दल रहे हैं। 2015 के अनुसार एनडीए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय संसद का सत्तारूढ़ गठबंधन रहा है और जो भारतीय संसद का सत्तारूढ़ जो था वो गठबंधन का रहा है और 13 राज्यों पर शासन करता। एनडीए का निर्माण 1998 के आम चुनाव में भाजपा के द्वारा किया गया था। कब? 1998 के आम चुनाव में भाजपा के द्वारा किया गया था। इनमें भाजपा के तत्कालीन सहयोगी दल उसमें थे जनता पार्टी, शिरोमणि अकाली दल और शिवसेना के अलावा ऑल इंडिया अन्य द्रविड़ मुन्नेत्र कंडम और बीजू जनता दल शामिल थे। गठबंधन सरकार पहली बार केंद्र में सत्ता पर 1998 के आम चुनाव के बाद आया और 2004 ईस्वी तक इसका शासन किया। मई 2020 की स्थिति के अनुसार एनडीए में अब 42 सदस्य दल हैं और इनमें से 2 राजनीतिक मोर्चा है, एक संगठन जिसमें भाजपा एक राष्ट्रीय दल है, बीजेपी और उसके सहयोगी दल। भारतीय जनसंघ का जनता पार्टी में विलय हुआ, फिर वही दल भारतीय जनता पार्टी बनी। जब जनता पार्टी जो थी जनता पार्टी में विलय हुआ, वही दल भारतीय जनता पार्टी बनी। इस प्रकार इनमें निम्नलिखित सहयोगी दल शामिल थे। भाजपा ने 1980 में अपनी पारी की शुरुआत की थी। कब? भाजपा ने 1980 में अपनी पारी की शुरुआत की थी और संसद में उनके 2 सदस्य लोकसभा में पहुंचे थे। 2 ही सीट जीत पाई थी बीजेपी। 1996 में पहली बार भाजपा को सरकार बनाने का मौका मिला। कब? 1996 में पहली बार भाजपा को सरकार बनाने का मौका मिला, लेकिन उनकी सरकार 13 दिन ही चल सकी और बहुमत के अभाव में गिर गई। जब 1996 में सरकार बनने का मौका मिला तो 13 दिन ही सरकार चली और उसके बाद बहुमत नहीं रहने की वजह से सरकार गिर गई। इसके बाद 1998 में भाजपा ने गठबंधन के संदर्भ में सरकार बनाई। इस बार सरकार 13 महीने तक चली। इसके बाद 1998 जब बीजेपी ने जीता, उसके बाद गठबंधन के संदर्भ में सरकार बनाई। इस बार 13 महीने तक चली। भाजपा ने 1999 में सहयोगी दल के साथ मिलकर चुनाव भी लड़ा और फिर लगातार 5 वर्ष तक सत्ता में बने रहे और पहली गैर कांग्रेसी सरकार थी। यह स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहले गैर कांग्रेसी सरकार थी जो 5 वर्षों तक चलती रही, या पहली गठबंधन सरकार भी थी। ये पहली गठबंधन सरकार थी जो 5 वर्षों तक गठबंधन की सरकार चली और गैर कांग्रेसी सरकार थी।
भाजपा का गठन एक बार फिर मिलकर चुनाव लड़ रहा था और भाजपा का गठबंधन एक बार फिर मिलकर चुनाव लड़ रहा था। भाजपा का प्रभाव उत्तरी भारत में है और भाजपा का प्रभाव जो था उत्तरी भारत में है और बहुत प्रयासों के बाद भी वह पूर्वोत्तर और दक्षिण भारत में अपना प्रभाव फैला नहीं पाई। बहुत प्रयास करने के बाद भी पूर्वांचल और दक्षिण भारत में अपना प्रभाव फैला नहीं पाई। यूं तो भाजपा के साथ 20 से अधिक दल थे, लेकिन उनके प्रमुख सहयोगी में जनता दल यूनाइटेड, तेलुगु देशम पार्टी, शिवसेना अकाली दल और AIDMR है। ठीक है, भाजपा द्वारा 6 प्रमुख कार्यक्रम किया जाता है, ये जो निम्नलिखित है। भाजपा द्वारा वर्ष में 6 कार्यक्रम मनाने का निर्णय लिया था। वो प्रमुख है 11 फरवरी समर्पण दिवस है। अब याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव बन रहा है प्यारे दोस्तों। अगर पूछेगा कि भाजपा द्वारा समर्पण दिवस कब मनाया जाता है, 11 फरवरी। दूसरा है 6 अप्रैल को स्थापना दिवस। पूछेगा भारतीय जनता पार्टी के द्वारा स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, 6 अप्रैल को। ठीक है, तीसरा है 23 जून को बलिदान दिवस मनाया जाता है श्याम प्रसाद मुखर्जी का। बोलेगा कि भाजपा द्वारा श्याम प्रसाद मुखर्जी जी का बलिदान दिवस कब मनाया जाता है, तो 23 जून, श्याम प्रसाद मुखर्जी जी का। ठीक है, और 6 दिसंबर को अम्बेडकर की पुण्यतिथि पर समर सप्ताह दिवस मनाया जाता है। ठीक है, बोलेगा कि अम्बेडकर की पुण्यतिथि के भाजपा द्वारा कब मनाई जाती है, तो 6 दिसंबर। 26 सितंबर को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जयंती भी मनाया जाता है। बोलेगा कि बीजेपी द्वारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती कब मनाई जाती है, तो 26 सितंबर। उसके बाद 25 दिसंबर अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती और सुशासन दिवस के रूप में। बोलेगा कि बीजेपी बोलेगा कि अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती बीजेपी कब मनाती, तो 25 दिसंबर। याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। जो आपको 6 बताए 6 वो काफी इंपॉर्टेंट है और आप लोग को 1 नंबर का क्वेश्चन भी यहाँ से क्लियर, कॉन्सेप्ट को क्लियर हो गया है प्यारे दोस्तों। अगर हमारे पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा होगा तो भी स्टडी ग्रुप को जरूर सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दे और अपने दोस्तों तक पहुंचा दे। हम इतना आप लोग इसके लिए नोट्स बनाते हैं, हर एक बुक से, कभी मैम का नोट से, और हमारा ये नोट्स बनाने मैम का भी बहुत ज्यादा योगदान है। जो हमारे टीचर है उनका भी बहुत ज्यादा योगदान है। उनका भी नोट्स, अपने से नोट्स और बुक से नोट्स बनाकर आप लोग के सामने काफी सरल शब्दों में लाते हैं, ताकि आप लोग किसी प्रकार का दिक्कत नहीं और इंटरनल एक्सटर्नल एग्जाम में आप लोग मार्क्स अच्छे ला सके। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में अच्छे से आया होगा। आप लोग कमेंट करें और आप लोग के सामने 5वां चैप्टर भी बहुत ही जल्द लाने वाले। आप लोग टेंशन फ्री रहे, आप लोग के सामने सारा चैप्टर लाने का प्रयास करेंगे। अगर हमारे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा तो KVB स्टडी ग्रुप को जरूर सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दे प्यारे दोस्तों।